सब चौतरफा बिकवाली का माहौल 23,022 का लोच हुआ था आज। वो तो नहीं टूटा है लेकिन उसके आसपास कारोबार कर रहा है। क्या लग रहा है आपको, ये लेवल्स होल्ड कर पाएंगे या इसके नीचे जाएगा आज? या अभी एक्चुअली देखा जाए तो इस मार्केट में लेवल्स का कोई मतलब ही नहीं रह गया। क्या लेवल, क्या मतलब, आप भाव देखिए, हम्म। उनका इंडेक्स के लेवल से आपको कोई रिलेशन ही नहीं दिखेगा, क्योंकि भाव जिस तरह से टूटे हैं शेयरों के, वो तो मतलब अनाप शनाप ही है। हम्म। और इंडेक्स देख के भी क्या होगा, निफ्टी ठीक है 23,000 के आसपास है। आपको पता है कि 27 जनवरी को जो लो बनाया था 22,800 के आसपास, उससे थोड़े ऊपर है, तो आप डबल बॉटम के आसपास पहुंच रहे हैं एक तरह से। बैंक निफ्टी ने तो 47,800 का लो बनाया था, वहां से अभी भी 1,000-1,200 पॉइंट के 1,500 पॉइंट के कुशन पे है, तो चलिए ठीक है, वो तो 3% ऊपर है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ थोड़ी है, प्रॉब्लम तो वहाँ है जहाँ डबल बॉटम पर आ चुका है, वो है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स अपने टॉप से 17% और स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 19-20% की रेंज में गिर चुका है। इसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट आप वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पर आपने हफ्ते भर पहले, 10 दिन पहले जो पैनिक में लॉस बनाए थे, जब आपका 20% के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स है। तो ये मेक और ब्रेक लेवल स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स के लिए है, स्पेशली स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए। क्यों? जैसे आप 20% के नीचे जाते हैं, और 20% के नीचे जाते ही आपके लिए सबसे बड़ी समस्या जो शुरू होती है वो ये होती है कि आप बेयर मार्केट में चले जाते हैं, मंदी वाले बाजार। कोई भी इंडेक्स अगर अपने टॉप से 20% घटता है और उसके बाद नीचे टिक जाता है, तो मानते हैं कि अभी ये इंडेक्स मंदी में गया है। सो आई थिंक स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए एक आध परसेंट, यानी यहाँ से 150-200 पॉइंट ऊपर नीचे एक अलग बात हो सकती है, बट अगर रुकना है तो ये रुकने के लिए जगह जरूरी है। अब नेगेटिव क्या है इसमें? नेगेटिव ये है कि भाई ऐसा तो कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से मतलब मार्केट में खरीदारी लौटे, सिर्फ एक ही रीजन की बहुत घट गया। करेक्ट, तो वही एक चीज हो सकती है कि बहुत घट गया इसलिए रुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी किसी का खरीदारी का मूड है नहीं। ले कौन? सबसे बड़ी समस्या ये है। आदमी कोई भी वो खरीदता है जिसको ये लगेगा अभी मैं खरीदूंगा तो मुझे शायद कल, अगले हफ्ते, अगले महीने भाव यहाँ से बेहतर दिखेंगे। मतलब आज से भाव बाद में ऊपर दिखने की उम्मीद हो, जिस मोमेंट आप खरीदो तभी तो आप खरीदोगे ना। करेक्ट। भले ठीक है, हम कहने के लिए हम कहते हैं कि हम 1 साल और 3 साल और 5 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं, लेकिन 1, 3, 5 साल में भी अगर आपको ये लगेगा आज नहीं लगूंगा और कल लगूंगा सस्ता मिलेगा, तो आप ये थोड़ी नहीं नहीं मैं तो आज ही लगूंगा जी, भले 5 साल के लिए लगा। सो अल्टीमेटली जब खुद का पैसा होता है तो आदमी रुक के लगातार वो कोशिश करता है। सो हाथ रोक के बैठे हैं जिनको खरीदना है, और जिनको बेचना है मजबूरी में, वो तो बिक ही रहा है। सो आज जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में फ्री फॉल है, उसमें सिंपल सी चीज यही है कि जो छोटे मजबूरी शेयरों में भारी बिकवाली, उसमें मेन का। अच्छा, एक और चीज जो इंटरेस्टिंग है पूजा, वो देखिए 3-3, 3.5% आपके मिड कैप स्मॉल कैप शेयर घटे हुए हैं। अरे 3-3, 3.5% कोई भी इंडेक्स रोज नहीं घटता, कोई भी हो, एक्सेप्ट कोई सेक्टरल इंडेक्स हो जाए, एक अलग बात है, कभी कोई सेक्टर से रिलेटेड ही खराब हो जाए, बट अदरवाइज कोई भी इंडेक्स है ना 3-3% से ज्यादा नहीं, कभी रेगुलर नहीं घटता। तो उस लिहाज से आप देखें तो ये हो रहा है कैपिचुलेशन, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, और हिंदी में कैपिचुलेशन का मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर सही समझा पाया तो। उसका मतलब ये होता है कि मंदी का वो दौर जहां पर है ना कोई दिमाग काम नहीं करता, कोई साइंस, लॉजिक, वैल्यूशंस, लेवल्स काम नहीं करते, वो होता है कि भाई किसी को बेच के निकलना ही है, किसी को या तो मतलब परेशान हैरान होके कि मैं तो सब दुनिया छोड़ के जाऊंगा टाइप से सा, मैं बेच के निकलूंगा, या फिर किसी का मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हो रहे हैं और मार्जिन फंडिंग की पोजीशन उसकी फूट रही है, कोई और बेचा है जिसको हम फाइनेंसर कहते हैं, अगर वो बेच रहा है। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि मंदी के मार्केट में या तो फंड मैनेजर बेचता है या फाइनेंसर बेचता है, तीसरा कोई नहीं बेच सकता है। कई बार फंड मैनेजर कॉल ले लेते कि अब ये शेयर मुझे रखना ही नहीं, कुछ भी हो गया, मैंने एक गलती कर दी अब नहीं रखूंगा, तो या तो वो बेच दे या फाइनेंसर बेच दे। सो ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक जो नीचे बार बार भाव आते जा रहे हैं, उससे मार्जिन कॉल ट्रिगर हो रहा है। अगर मार्जिन कॉल ट्रिगर होने पर आप मार्क टू मार्केट लॉस या एडिशनल मार्जिन ना दे पाए, तो फिर फाइनेंसर्स की तरफ से बिकवाली का दबाव जो आता है वो इस वक्त साफ तौर पर दिख रहा है। और जब बिकने वाला और बड़े इन्वेस्टर्स बेचे, फाइनेंसर्स बेचे, ब्रोकर्स बेचे, तो खरीदे कौन? खरीदने वाला तो कोई है ही नहीं ना फंड है ना रिटेल है, खरीदने वाला कोई है नहीं, इसलिए सेंटिमेंट बड़ा खराब है। और सबको लगता है, अच्छा आप एक और ये चीज है, ये भी फैशनेबल बोलना कि मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी महंगे, अभी भी खराब, अभी भी महंगे, अभी भी खराब। तो अब आके सब भाषण भी यही देंगे तो लेने वाला होगा तो और रुकेगा, भाई सभी खराब बोल रहे क्यों मैं लूँ जल्दी में। और सही भी है, गलत नहीं है। थोड़ा मामला ऐसा ही ढीला है, मुश्किल बड़ा टाइम है।
चलिए, मुश्किल का टाइम है, सेंटीमेंट्स नेगेटिव हो चुके हैं और मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा मूड खराब कर रहे हैं। तो सर फिर ऐसे में अब वैसे तो आपने कहा कि लेवल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी समझने के हाँ मतलब ऐसे समझना इम्पोर्टेंट। तो चाहिए हाँ पड़ेगा हाँ ही कि अब यहाँ पर करे क्या। देखिए 23,000 के करीब ये आ ही चुका है। नहीं, देखो लेवल इम्पोर्टेंट इसलिए आज से इम्पोर्टेंट नहीं, कोई भी लेवल आप सोचो टूट जाता है। जैसा आप कभी घूरती है ना सर, जैसा आपने 23,000 को घूरा, टूट गया बेचारा, देखो। हाँ, तो लेवल, पूजा जी कोई भी लेवल की बात करे वो टूट सकता है कभी भी। तो पॉइंट ये है कि ये लेवल टूटेगा या नहीं टूटेगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको लेवल इस तरह से देखने हैं कि नेक्स्ट कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है गिरने या बढ़ने में, वो इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट क्या है? 22,000, पहले मैं डेट बता दूं, 27 जनवरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऐसी स्क्रीन 27 जनवरी को दिखी थी आपको। 27 जनवरी को जो लो बनाया था हमने निफ्टी पर 22,800, वो आपके लिए अब इम्पोर्टेंट लेवल हो गया, ठीक है। तो 22,800, 22,950 ये आखिरी सपोर्ट जोन है जिसमें निफ्टी एंटर कर रहा है, ठीक है। 22,850, 22,800, 22,950, 150 पॉइंट की ये रेंज। सब यही है, अभी तो मामला तो अभी ढीला ढाला ही है, खराब ही है। अनिल जी, अभी आपने एक ना वर्ड यूज किया था, वो कैपिचुलेशन। तो अनिल जी मैं उसके लिए एक डिफरेंट टेक देता हूँ। आज मतलब 1-2 दिन से बात हो रही है या क्लाइंट से बात होती है, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, अभी कुछ कर ही नहीं सकते। एक्चुअली राइटफुली आप कुछ नहीं कर सकते। और अभी आपने पूजा से भी जब बात करी तो पूजा को भी आपने कहा कल भी शायद शाम को या आज भी कि कुछ नहीं कर सकते पूजा ऐसी मार्केट में। तो अनिल जी वो जो एक बहुत कॉन्फिडेंस था लोगों का और जो एक मतलब एक कन्विक्शन थी, वो तो बिल्कुल टूटी है। उसके बाद अनिल जी अब ना फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल कोर पे आती जा रही है, पेशेंस बिल्कुल लूज हो रही है। और उसके बाद अनिल जी राइटफुली वो दे लुक अपॉन टू समबडी लाइक यू, मी और एनीबडी, जो जो जिसको देखता है अनिल जी। मतलब मैं इस पे एक और भी चीज ऐड करूंगा अनिल जी, वहां से भी कोई जवाब आने बंद हो गए क्योंकि है ही नहीं हमारे पास आंसर कि हम क्या कर सकते हैं। तो अनिल जी जो पेशेंस टूट रही है ना, मुझे इसका डर लग रहा है कि दिस विल लीड टू कैपिटुलेशन, क्योंकि मार्केट सपोर्ट कर नहीं रही है, रेट सपोर्ट कर नहीं रहे और हमारी कमेंट्री भी कोई सपोर्ट नहीं कर रही। तो अनिल जी जनरल ह्यूमन साइकी है कि ऐसे में पेशेंस टूटती है और लास्ट लेग ऑफ कैपिचुलेशन भी हो सकती है और प्रॉब्ली सिंपल कैपिचुलेशन हो सकती है, क्योंकि उसकी इस कैपिचुलेशन को फ्यूल तो एफआईएस कर ही रहे हैं। तो ये चीज अनिल जी वो है, बस उसी चीज का डर है। अनिल जी सिर्फ मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मतलब मैं जेन्युइनली ग्राउंड से बोल रहा हूँ, सिर्फ का पैसा पिछले 1 साल में एफडी पे ऐसे यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है जैसे उसमें लॉस होता ही नहीं है। अनिल जी मैं आशीष कितनी चीजें निकालता है, मैं आपको वीडियोस भेज सकता हूँ। लोगों के पता नहीं कौन लोग हैं कि आज सिर्फ लगाओ 5 करोड़ का, मरे से मरा 14% का रिटर्न, 5 साल में 10 करोड़, फिर 15 साल में 20 करोड़, 160 करोड़ 25 साल में। अनिल जी वो ऐसे सब बात दिखा रहे हैं कि जैसे वो है। अनिल जी ये सब जो है ना, तो ये म्यूचुअल फंड से लोगों का क्या होगा, जो सिर्फ वाला पैसा है अनिल जी, वो कहीं ना चीटेड फील करेगा कि नहीं यार मेरे को मतलब ये चीटिंग हुई है मेरे साथ, जबकि टेक्निकली चीटिंग नहीं की है, क्योंकि जो ऑरा सिर्फ के साथ जो ऑरा बन गया था कि कभी लॉस हो ही नहीं सकता। तो अनिल जी वही एक लास्ट लेग का डर है कि अगर वो चीज ना हो जाए तो वो कब नहीं होगी, आपके मेरे बोलने से नहीं होगी, मार्केट समझ जाए तो जरूर होगी, क्योंकि एक बाउंस बैक आ गया और बाउंस बैक आके रुक गया। देखिए अनिल जी जितना भी नीचे मार्केट चला जाए, मैं कह रहा हूँ 1000 जाए 200 का बाउंस बैक आ जाए, 3000 आए 300 का आ जाए, 5000 जाए 500 का भी आ जाए, यानी कि हिम्मत आ जाती है उसके अंदर, फिर रुक जाता है सेलर के, नहीं यार अब शायद बॉटम बन गया, शायद बॉटम फॉर्मेशन हो गई। तो वो अनिल जी अगर वो टूटता जाएगा, सो आई एम आल्सो लिविंग अंडर दैट फियर कि क्या होगा। कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। चोपड़ा साहब क्या हो रहा है, ये इतना खून खराबा सर, मतलब कब रुकेगा? सर ये तो मेरे लिए कहना असंभव है कि कब रुकेगा, मगर सर मैंने बोलना बहुत पहले से शुरू किया था कि कुछ समस्या है डाउन द लाइन इकोनॉमी में, नंबर्स ठीक नहीं आए। इस बार भी हमने देखा रिजल्ट सीजन एवरेज ही था और हालांकि 3 बहुत अच्छी खबरें थी जो कि इकोनॉमी को पंप अप कर सकती थी, प्लस इलेक्शन का जीतना बीजेपी का दिल्ली में, तो इन सब चीजों को मार्केट डिस्काउंट कर रहा है। देखिए सबसे बड़ी समस्या जो मुझे नजर आ रही है अनिल जी वो ये है कि एफआईआईज रिलेंटलेस सेलिंग कर रहे हैं। तो क्या हालांकि मेरा कमेंट करना ठीक भी नहीं है, बट क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री कुछ उनके टैक्सेशन को लेके कर सकती है या उनको रोकने के लेके कुछ कर सकती है या कुछ ऐसी चीज कर सकती है जो कि उनको कॉन्फिडेंस दे कि वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम भारत में पैसा बनाएंगे। प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर वो कंपेयर करते हैं कि जो हमारा यूएस में जो बॉन्ड यील्ड है तो वहीं पे आपको 5-5.5% का रिटर्न आ जाता है, यहाँ पर टैक्स एडजस्टेड रिटर्न्स जो हैं प्लस जो ऑपरेशन कॉस्ट जो है वो बहुत हाई हैं,
डॉलर स्ट्रेंथन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं वो इतना रिटर्न बना ही नहीं पा रहे हैं जो वहां पे वो रिस्क फ्री रिटर्न पा सकते हैं बॉन्ड्स में पैसा डाल के। तो एक कारण ये है। दूसरा, दूसरी इकोनॉमीज में जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। भारत में नो डाउट मिड कैप स्मॉल कैप में काफी तेजी हो गई थी। नए आईपीओज में भी आई थिंक समीर अरोड़ा साहब ने कहा था कि नए आईपीओज में भी बहुत पैसा गया है एफआईआईज का, तो वहां पे भी कुछ मुझे लगता है कि विशेष ग्रोथ देख पा रहे हैं। तो जो ओवरऑल आउटलुक है ग्रोथ का भारत का, उसमें मुझे लगता है कि उनको कुछ शक हो रहा है। तो इसको तो रोकने के लिए मुझे लगता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग ही सामने आना चाहिए, और ऐसी बॉडीज हैं जो कि एफआईआईज के साथ उनको बातचीत करनी चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। 4-4 लाख करोड़ रुपया आपके बाजार से निकल जाएगा कुछ महीनों में, तो अनिल जी बहुत मुश्किल है। हमारा एवरेज इनफ्लो ऑफ म्यूचुअल फंड्स में जो बात हो रही है वो 26 से 30 हजार करोड़ का है महीने का, और सेलिंग हो रही है रोज के 4-5 हजार करोड़ की। तो आप कहां से मैच कर पाएंगे और कितना एब्जॉर्ब करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कहीं रिडेम्पशन प्रेशर शुरू हो गया तो फिर और ज्यादा दिक्कत ना आ जाए। तो फिलहाल ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि ये कब रुकेगी। मगर ऐसी आंधियां मार्केट में आती हैं, और जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं मैं उनके लिए भी यही बोलूंगा, और जो उन्होंने ऐसी मंदियां देखी उनके लिए बोलूंगा, जो अच्छी क्वालिटी कंपनीज हैं उनको छोड़िए मत। कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के प्रेशर में आपसे अच्छी कंपनीज छूट जाती हैं, और फिर आप बाद में रिग्रेट करते हैं कि मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करा लिया, या अच्छी कंपनीज जो है वो हमने पैनिक में बेच दी। कि घबराहट में अच्छी कंपनीज को एग्जिट ना करें, दिस विल ऐड टू द प्रॉब्लम। ये डोमिनो इफेक्ट आता है और इससे काफी समस्याएं पैदा होती हैं, पैनिक क्रिएट होता है। तो पैनिक ना होइए, अच्छी कंपनीज को मत छोड़िए। ये कई बार ऐसा पेन आता है जो हम सबको ये कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। तो पहली चीज, अभी बाइंग ना करें, वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से जो कंपनीज ठीक है उनको छोड़े नहीं, और पैनिक ना हो। बाजार जरूर वापस आएंगे, ये कब आएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। मेरे करण अर्जुन आएंगे। अब ये तो मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी करण अर्जुन जैसे लग रहे हैं। कभी न कभी तो जरूर आएंगे। कुछ ना करें, शॉर्ट करने के लिए भी आप लेट हैं। जैसा वागले साहब कह भी रहते हैं कि बड़ा मुश्किल काम है इन लेवल से शॉर्ट निकालना भी, और जब स्टॉप लॉस बहुत दूर के आए 3% के इंटरडे में, लॉन्ग करने की तो इसकी हिम्मत है नहीं। सो समटाइम्स आप बेचे तो भी फंसने के पूरे चांस है, खरीदें तो भी फंसने के पूरे चांस है, और होल्ड करें तो भी आपका नुकसान होने के पूरे चांस। खाली आपको एक ही चीज़ करनी है इस मामले में, आप अपने स्टॉक्स देख लो, रिस्क मैनेजमेंट देख लो, अगर कोई लीवरेज या एफनो की या फंडिंग पोजीशन है आपसे संभलेगी नहीं संभलेगी वो देख लो। कैश के स्टॉक्स हैं अगर आपका डिलीवरी, तो ये देख लो कि वापस जब बाजार में जब भी तेजी आएगी तो मेरा शेयर चलेगा कि नहीं। आपको इस सवाल का जवाब लेना है बस। जब तेजी आएगी तो मेरा ये शेयर चल जाएगा ना, तो ठीक है। आपको लगता नहीं यार मुश्किल है, ये गलत ले लिया, फंडामेंटली कमजोर, तो फिर आपको दूसरा काम क्या करना है, ठीक है, ये बेच के मैं वो लूँ जिसके चलने के चांस ज्यादा बनेंगे। मुझे स्विचिंग करनी है, बस उतना ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। तीसरा कोई काम मत करिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो ये है नजरिया बाजार पर इस वक्त।